शिवहर ही नहीं पूरे बिहार के शिक्षक बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं और बहुत माकूल समय है, चूँकि इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होना है और अब जो सरकारें हैं वह आंदोलनों से नहीं डरती है, वोट से डरती है। तो ऐसे समय में शिक्षक संगठित हैं, अपने मांगों के प्रति, अपने हितों की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। सभी लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम करके अपनी एकता प्रदर्शित की है और एक विश्वास उनका इस अभिनंदन समारोह के रूप में दिखा है। हम इनकी समस्याओं को बजट सत्र में उठाएंगे और सड़कों पर भी मुकम्मल लड़ाई होगी, उसी के लिए हम लोग यहाँ जुटे थे। शिक्षकों को प्रोन्नति की लड़ाई है, स्थानांतरण की लड़ाई है, जो इनका इंडेक्स लेवल है जो समस्थानिक नहीं दिया जा रहा है उसकी लड़ाई है, पे प्रोटेक्शन की लड़ाई है, सर्विस कंटिन्यूटी की लड़ाई है, स्थानांतरण की लड़ाई है। तमाम मुद्दों पर हम सभी लोग संजीदा हैं और इसके लिए एक मुकम्मल प्रयास होगा। शिवहर के शिक्षकों ने संकल्प लिया है कि पटना में जब बड़ी लड़ाई होगी उस लड़ाई में सभी लोग हम लोग एक साथ खड़े होंगे और एक बहुत मजबूत लड़ाई। स्वस्थ होने के बाद भी सर सभी लोग मेरा जब कार्यक्रम कहीं तय हो जाता है तो तबीयत ख़राब रहने के बाद भी मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। तबीयत तो ख़राब है लेकिन सभी शिक्षकों का स्नेह प्रेम है जो खींच करके ले आए। ये शिक्षा दोष है, वह कोष क्या रहेगा? कोष इस शिक्षा कोष में है क्या? ये तो शिक्षकों को तंग करने का एक नया ड्रामा है। अब आपने देखा एक ही दिन में सारे के सारे शिक्षकों को एब्सेंट कर दिया, सभी शिक्षक स्कूल में थे और एब्सेंट कर दिया और उसी के आधार पर अगर भुगतान होगा तो सभी लोगों का वेतन कट जाएगा। तो यह जानबूझ करके शिक्षकों को टॉर्चर किया जा रहा है। सुबह में शिक्षक आते हैं और उनका अटेंडेंस बन जाए, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, कोई छत पर चढ़ रहा है। मानसिक रूप से तो हाजिरी बनाने में परेशान रहता है। इन अगर कर गया तो फिर आउट करने के समय में लफड़ा है। यह आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में कोई ऐप के माध्यम से अटेंडेंस कहीं पर सक्सेसफुल हुआ है तो हमको बता दीजिए। किसी भी ऐप में अगर 6 लाख लोग एट ए टाइम अगर अटेंडेंस बनाएंगे, कोई भी डाटा अपलोड करेंगे एट ए टाइम, वो करप्ट कर जाएगा, वो नहीं चल सकता है। इसलिए ई शिक्षा कोष नहीं है शिक्षकों के लिए, या एक नहीं है, ऐसा बहुत रंगा सियार सब है और यह सब जो है यही करता है, दिन भर चोरी करता है, लूटबाजारी करता है और अपने को पाक साफ साबित करने के लिए गेरुआ वस्त्र पहन लेता है। ये सब जो है पाखंडी है और ऐसा एक पदाधिकारी नहीं है। बिहार का जितना डीओ है, सारे डीओ की अगर सही ढंग से जांच हो जाए सब पकड़ा जाएगा। और सारे हम तो कह रहे हैं ना कि जितना भी वाउचर है, सारे वाउचर का फॉरेंसिक जांच करा दीजिए। हेडमास्टर का जाली दस्तखत, जाली मोहर है, सारा डीओ जेल जाएगा। सारे के सारे डीओ की जगह जेल है। शिवहर में है, इसमें अभी स्पेसिफिक हम इस पर अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो स्थिति है अगर इन लोग के रवैया में सुधार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जद में आएंगे। शिवहर में भी गड़बड़ी है, इसके पुख्ता साक्ष्य हमारे पास हैं। अभी हम उसको देख रहे हैं कि कहाँ तक ये लोग बढ़ रहे हैं। शिक्षक यहाँ के और अगर चाहेंगे तो हम कार्रवाई भी कराएंगे। कार्रवाई करवाइएगा? एकदम बिल्कुल कार्रवाई होगी। जो भी पदाधिकारी हैं वो कोई भी बचेंगे नहीं। वो शिक्षकों को जितने लोगों ने रुलाया है उन शिक्षकों के बहे हुए आंसुओं का हिसाब होगा सबका। एक और सब डाटा अपलोड किए तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है अपने से अपलोड नहीं करते हैं, वो साइबर कैफ़े वाले को देते हैं अपलोड करने के लिए, और उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। 75,000 शिक्षक नहीं, उसमें जहाँ भी गड़बड़ी हुई है उसको फिर से सुधारने के लिए राज्य सरकार सभी को मौका दे, और वो नहीं देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और ई शिक्षा कोष ऐप क्या होता है? कोई बहाल है तो सर्टिफिकेट दिया तभी ना बहाल किया नियोजन इकाई। तो जो कुछ भी है सर्टिफिकेट अगर नहीं सही प्रॉपर तरीके से नहीं अगर उस पर अपलोड किया गया तो प्रॉपर तरीके से अपलोड करने के लिए मौका देना चाहिए सरकार। सदन में फिर भी प्रमोशन नहीं किया, कंटेंट का कंटेंट लड़ रहे हैं और ये शिक्षा विभाग का पदाधिकारी शिक्षकों पर ठीक रख होता है। कितने लोग प्रोन्नति की आस में स्वर्गवासी हो गए, दिवंगत हो गए, कोई प्रमोशन नहीं मिला और ये शिक्षा सुधार की बात करता है। ये शिक्षा सुधार की बात करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों को 20 साल से कोई लेवल भी जाता है किसी राजमिस्त्री के साथ काम करने के लिए तो 2 साल उसके साथ रह जाता है तो उसका वो भी करनी वसूली लेकर का वो कहता है कि हम भी राजमिस्त्री हो। और ये 20 साल से तो शिक्षक जहाँ थे आज वही है, बस केवल इतना ही हो रहा है। जैसे बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए एक बार इस्तीफा दे देते हैं, फिर से उसी पद पर शपथ ले लेते हैं। कभी किसके साथ चिपके हुए रहते हैं, कभी उसके साथ चिपके हुए रहते हैं।
चिपक के किसी के साथ सरकार बना लेना है, पाला बदलते रहना है, इसी प्रकार से बस उसी स्कूल में हम पहले पढ़ा रहे हैं, फिर उसी स्कूल में हम योगदान कर रहे हैं, पहले वाले पद से इस्तीफा दे रहे हैं, नए पद पर योगदान कर रहे हैं, और अब कर रहे हैं कि अब आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा। अब आपका प्रोबेशन पीरियड, इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, अब प्रोबेशन पीरियड होगा। अब बताइए कि पहले हम कौन काम करेंगे, नया कौन काम करेंगे, अब परीक्षा अभी और ट्रेनिंग पीरियड हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले हम कौन पीरियड में थे, इससे पहले हम चिड़िया पे नाम फोड़ रहे थे, अब हम पढ़ाने लगे हैं। स्कूल वही है, बच्चा वही है, सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, इसका अफसर सभी वही है, और अब हमारा प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है 20 साल के बाद। समझ में कुछ बात आ रही है? ये इस तरीके का मजाक पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। अगर शिक्षा विभाग में जो बिहार में मजाक हो रहा है, ऐसा मजाक आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। और ये शिक्षा विभाग में सुधार की कवायद है, ये कौन सा सुधार है और कौन सी व्यवस्था है। बिहार में भी शिक्षकों की बहाली हुई है, उसका आपने देखा है, उदाहरण नमूना भी आया है। 9th में गणित विषय में जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां थी, उसमें 262 सामान्य शिक्षकों के पद थे, उसमें से 199 पद जो है और दूसरे राज्य वाले ले गए। ऐसा करामात आपको किसी और राज्य में आपको मिल नहीं सकता है, क्योंकि सारे के सारे विद्वान पड़ोसी राज्य में पैदा होते हैं। आप जितना पैदा होता है सब मन बुद्धि का बालक पैदा होता है। मैं चाहता हूं कि बिहार में मुख्यमंत्री भी अगर पड़ोसी राज्य से आ जाता तो अच्छा है। आपको मैं बताता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है, मुझे तो लगता है राजनीति का किस्सा बड़ा अजीब होता है, वही गद्दार होता है जो सबसे करीब होता है। और मुख्यमंत्री के साथ जितना करीब रहने वाला लोग है, खास करके शिक्षा विभाग का पदाधिकारी, ये सब मुख्यमंत्री के साथ गद्दारी कर रहा है, और ये सब चाहता है कि मुख्यमंत्री अगले चुनाव में हार जाए, या बिहार की सरकार को हराने के लिए शिक्षा विभाग का पदाधिकारी से लगा हुआ है। यह बात मुख्यमंत्री जी को कब समझ में आएगी? क्या हम लोग को माथा में सिंह जम गया है, हम लोग जा रहे हैं थाली पे लेके मुख्यमंत्री से? क्या ये शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को पता नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद है, ये खुद विधायक बने नहीं बने, जीते नहीं जीते, हरवाने की ताकत तो जरूर रखते हैं। हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे बात की बात है, हराए ही बचेंगे ये ताकत रखते हैं। बैलेट में पिछली बार वोट करके हमने जिता लिया, तो ये सबको मालूम है। लेकिन शिक्षा विभाग का पदाधिकारी वह जानबूझकर सरकार करती है कि मैं इनका स्थानांतरण दिया जाए, पॉलिसी बना देती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उसका क्रियान्वयन करना है शिक्षा विभाग को, लेकिन शिक्षा विभाग क्रियान्वित नहीं करेगा। अब पूरे बिहार में ट्रांसफर किया 35 को, कितने निकल हुआ?